जब यहाँ से चलेंगे प्रत्येक लोक में बैरियर लगा हुआ मिलेगा, सद्भक्ति धन से खुलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उज्जैन कबीर परमेश्वर पंथी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिनांक 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रामी माली समाज धर्मशाला ITI के सामने रामी नगर में LED प्रोजेक्टर पर सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें सदगुरु देव जी ने बताया कि जब यहाँ मृत्युलोक से जाने का समय आएगा तब श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शिव पार्वती जी, श्री दुर्गा जी व ब्रह्म पर ब्रह्म के लोक से होकर पार ब्रह्म परम अक्षर पुरुष के लोक सतलोक अमर लोक को प्राप्त हो पाएंगे। इसके लिए प्रत्येक लोक में बैरियर लगा हुआ मिलेगा, जो सद्भक्ति धन से टैक्स पूर्ण होने पर खुलता जाएगा। आगे बढ़ते हुए सतलोक को प्राप्त होने पर भव सागर से पार हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तुझे पूर्ण शांति चाहिए तो तत्वदर्शी संत की शरण जा, मैं तुझे सब प्रकार के कर्म कर्ज से मुक्त कर दूंगा, तब तू शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त करेगा। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 व अध्याय 18 के श्लोक 62 में प्रमाण है। उक्त जानकारी देते हुए भक्त मुकेश दास देवल ने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही श्रीमद्भागवत गीता अनुसार तत्वदर्शी संत है, जो हमें शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करवाकर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा भवसागर से पार करने के लिए अवतरित हुए हैं। मानव समाज को इनसे जुड़कर समय का सही उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर स्थानीय सेवादार भक्त अशोक दास, जिला सेवादार भक्त किशोर दास, भक्त गोविंद दास, बहन निकिता दासी, तहसील सेवादार भक्त अरविंद दास, भक्त श्याम दास, सत्संग सेवादार भक्त ओम दास, भक्त रजत दास, भक्त सीताराम दास आदि भक्त जन व भक्त मतिया श्रद्धालु जन शामिल हुए। कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बताऊंगे, यह प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे ही कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा वचनबद्ध। और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी है, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा, और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। बालक गरीब दास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीब दास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीब दास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीब दास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक,
विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं से तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में है। दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख